लड़ने का सुख लेना है, लड़ने का सुख, एक लड़ने का सुख होता है। जिस प्रकार आमंत्रण विप्रह गावो नवत्रोत्सव भर्तागमनार्योत्सव, जिस प्रकार ब्राह्मण को निमंत्रण प्रिय है, गैया को हरी हरी घास प्रिय है, पतिव्रता स्त्री को पति प्रिय है, ऐसे एक लड़ने वाला को, एक क्षत्रिय को संग्राम का मैदान ही प्रिय लगता सुखा। भगवान बोले मुझे तो ऐसा लड़ने का सुख लेना है, परंतु ये तभी होगा यदि कोई मेरा विरोध करे, मेरा कोई विरोध करे तभी तो मैं लड़ूं। तो जय विजय बोले भगवान हम आपके सेवक हैं और आपको खुश करना हमारा यही कर्तव्य है, आप हमको अपना विरोधी बनाइए। कैसे विरोधी बनाएंगे? तो भगवान क्या किए, तुलसी के सुगंध सनकादि मुनियों के इस पास में पहुंचा दिए। तुलसी का सुगंध बड़ा अच्छा लगता है, तो सनकादि मुनि जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो 5 वर्ष उम्र में रहते हैं, हरदम 5 वर्ष उम्र में रहते हैं, कभी बूढ़े होते नहीं, कभी युवक भी नहीं बनते। क्यों? हरि कीर्तन तत्पर, हरदम भगवान की कथा कीर्तन करते रहते हैं, इनको पर काल का प्रभाव नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में दिया गया है, जिसका मन राम में है, जिसका मन राम कथा में है, तो मृत्यु उसको बारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बनकर उसका सेवा ही करता है सुबह। तो श्री सनकादि मुनि ये तुलसी का सुगंध को आग्रहण करते हुए ये वैकुंठ के दरवाजे में पहुंच गए। 6 दरवाजा पार करके 7वां दरवाजे में पहुंचे तो जय विजय इनको रोक दिए। कहां जा रहे हैं? हम भीतर जाने नहीं देंगे। और सनकादि मुनि सोचे 6 दरवाजा हम पार करके आए, कोई भी नहीं रोका, ये दोनों रोक रहे हैं। अंत में सनकादि मुनि इनको अभिशाप दिए, जब भगवान के द्वारपाल के लायक नहीं है, आपको पृथ्वी पर राक्षस बनना पड़ेगा और 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा। इधर जब हल्ला गुल्ला हुआ तो नारायण भगवान भीतर से आए, तो नारायण भगवान सनकादि मुनि को प्रणाम किए, बोले ब्राह्मण देव ये मेरा सेवक है, जो गलती किया है वो मेरा ही है, मेरा सेवक जो भी गलती करेगा, राम सदा सेवक रुचि राखा, मेरा सेवक जो भूल किया है वो भूल मेरा है। भगवान सनकादि मुनियों का पक्ष नहीं लिए, भगवान जय विजय का पक्ष लिए। जय विजय को भगवान समझाए, बोले देखो आपको तो 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा, तो सत्ययुग में आप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेंगे, और मैं आपको उद्धार करने के लिए बरहा और नरसिंह रूप बनाऊंगा, और त्रेता युग में आपको रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ेगा, और आपको वैकुंठ लाने के लिए मैं राम के रूप में जाऊंगा, और द्वापर युग में आप शिशुपाल दंतवक्र बनेंगे, और आपको वैकुंठ लाने के लिए मैं कृष्ण का रूप बन करके जाऊंगा। तो भगवान अपना सेवकों को, भक्तों को कह रहे हैं कि आप रावण कुंभकर्ण बनो और मैं राम के रूप में बनूंगा, मैं राम के रूप में पृथ्वी पर आऊंगा, और आप एक एक राक्षस भेजते रहना और मैं मारता रहूंगा। तो इसमें एक रामायण नाटक बनेगा, रामायण बनेगा, और मेरे भक्त रामायण पाठ करेंगे तो वो भी मेरे धाम को ही प्राप्त हो जाएंगे। राम का तो सबसे अनन्य भक्त रावण है, और भगवान भक्तों के लिए पृथ्वी पर आते हैं। राम को राम बनाने के लिए रावण का भी जरूरत है, सत्ययुग को लाने के लिए कलियुग का भी आवश्यक है, दिन को जानने के लिए रात का भी आवश्यक है, धर्म को जानने के लिए अधर्म का भी आवश्यक है। यदि रात नहीं होगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि दिन किसको बोलते हैं? यदि दिन ही दिन रहेगा, यदि सत्ययुग ही सत्ययुग रहेगा,
कलयुग होगा नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए समत्वम योग उच्चते, दोनों चाहिए, धर्म अधर्म, राम रावण, कृष्ण कंस, दोनों का आवश्यक है। समत्वम योग उच्चते, और जो दोनों बात को जान लेता है और वो भगवान का भक्त बन जाता है। तो श्री ये बात को जामवंत कह रहा है। जामवंत हनुमान जी को बोले, हनुमान आप केवल सीता माता का पता लगा कर जाओ, रावण को मत मारना, लंका को उखाड़ के मत लाना, और माता सीता को भी मत लाना। राम जी मारेंगे रावण को, और तभी ये रामलीला रामायण रचना होगा। यहां पर किष्किंधा कांड की अंतिम होती है। यदि श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त है। अथो पंचम सोपान श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणिभ्र सिद्ध मनीषम वेदांत बुद्धम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायामानुषम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि तुलित बलधाम हेम शैलावदेहम तनुज बन कृशानम जानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरनामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सुंदरकांड में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी समुद्र के किनारे में विशाल काय रूप बना करके खड़े हैं। अब समुद्र को छलांग लगाएंगे। श्री हनुमान जी बोले, श्री हनुमान जी महाराज की जय। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु नाम बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु नाम
हमारी मर्जी तुम्हारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे प्रभु बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, हनुमाना अति बलवाना, हनुमाना अति बलवाना। हम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। साथ गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। हनुमान जी महाराज श्री हनुमंतलाल, अनंत बलवंत हनुमंतलाल आज भारत से लंका जाएंगे। जो लंका राक्षसों की नगरी है, राक्षसियों की नगरी है, आतंकवादियों की नगरी है, भ्रष्टाचारियों का नगरी है, और भारत से आज हनुमान जी लंका जाएंगे। बीच में 100 योजन का समुद्र है, 1200 किलोमीटर का समुद्र है। श्री हनुमान जी जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी जितना से भालू बंदर थे सबके चरण में प्रणाम किए। यह कही नाई सबनी कहो माथा, सबनी कहो माता माने हनुमान जी सब भालू बंदर के चरण में प्रणाम किए। देखो ये हनुमान जी का बर्तनता है। इतना बड़ा शरीर, सिलीगुड़ी से पटना इतना ऊंचा, और उनके सामने भालू बंदर सब चींटी जैसे लगते होंगे।
और इतना बड़ा शरीर को लेकर के वो सबके नीचे झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जो भैया आशीर्वाद दो, मैं लंका जाऊंगा सीता माता का पता लगाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, यह कही नाई सबने को माथा, सबके चरण में झुके। देखो दूसरे के सामने झुकना, दूसरे के सामने झुकने से चार फायदा होता है। एक तो आपकी आयु बढ़ेगा, आप सबके सामने झुको, प्रणाम करो, देखना आपका आयु लंबा हो जाएगा और आप निरोग रहेंगे, आपका रोग सतह दूर हो जाएगा। आप यूट्यूब में देखोगे, श्री वृंदावन में एक संत श्री प्रेमानंद महाराज, जो पीला कपड़ा हरदम पहनते हैं और उनकी दोनों किडनी खराब है, 17-18 साल हो गया। उनके दोनों किडनी का नाम, एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्ण। हर 2-3 दिन में डायलिसिस होता है, परंतु इतना प्रखंड ज्ञानी विद्वान है। कोई भी जाए, आप भी जाएंगे ना, आपको प्रणाम करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे। कोई भी जाए, कोई बच्चा भी जाएगा तो उसको प्रणाम करेंगे। और उसका एक प्रभाव है। 18 साल हो चुका है, किडनी खराब हो चुका है, फिर भी वो अभी भी सुरक्षित है और जीवित है। राधा कृष्ण की कृपा है। आप सबके सामने झुकना सीखो। देखो, जो दूसरे को झुका देता है वो बड़ा नहीं है, जो दूसरे को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है, जो दूसरे के सामने झुक जाता है वही बड़ा होता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। दूसरे के सामने झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, जो भी आ जाए, छोटा कोई बच्चा भी आ जाए, कोई लड़की भी आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, कोई भी जाति का, या कोई स्त्री भी आ जाए, आप मन में ऐसा नहीं सोचना ये स्त्री है या ये शूद्र है, मैं इसको प्रणाम क्यों करूं, ऐसा नहीं सोचना है। सबको प्रणाम करो, सबको, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो या कोई भी जाति का हो। प्रणाम शरीर को नहीं किया जाता है, प्रणाम व्यक्ति को नहीं किया जाता है, प्रणाम व्यक्ति के व्यक्तित्व को किया जाता है। व्यक्ति और व्यक्तित्व ये दोनों में अंतर है। व्यक्ति तो मर जाएगा, परंतु व्यक्तित्व को समाज में छोड़ के जाएगा। व्यक्तित्व क्या है? आप किसी शरीर से जो पुण्य किया, इकट्ठा किया, जो यज्ञ किया, जो अनुष्ठान किया, वो आपका व्यक्तित्व है। अब लक्ष्मण दास वाला इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए 3-4 महीने से भिक्षा करके बेचारा, कोई देता है, कोई नहीं देता है, कोई गाली देता है, कोई सम्मान करता है, कोई मना भी करता होगा। सब कष्ट को सहन करते हुए यज्ञों को आपके सामने खड़ा किया, ये उनका व्यक्तित्व है। तितिक्षा, भिक्षा तितिक्षा सिखाता है। तितिक्षा माने सहनशीलता। अपने घर के काम धंधा को छोड़ करके और भिक्षा करना, भिक्षा वही कर सकता है जो गाली सहन कर सकता है। कि भिक्षा करने वाला को बहुत गाली मिलता है, और गाली जब देने लगता है लोग, तभी उसका तपस्या बढ़ता है, तभी उसका पुण्य बढ़ता है, तभी उसका सत्कर्म बढ़ता है, तभी उसको फिर हनुमान जी का कृपा ही होती सुबह। इसलिए व्यक्ति और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व को समाज में आप छोड़ के जाएंगे, व्यक्तित्व मर जाएगा। इसलिए सबके चरण में झुकना सीखो। और याद रखना, जो सबके सामने झुकता है, जो सबके सामने झुकता है, उसके सामने सो भगवान भी झुक जाते सदा। और ये हनुमान जी से ये शिक्षा हमको मिला। हनुमान जी अनंत बल है जिनके पास, इतना बड़ा शरीर, लंबा शरीर, और वो व्यक्ति कैसे झुका होगा इन छोटे छोटे बंदरों के चरणों में।
गोस्वामी तुलसीदास लिखे, यह कही नाई सबनी कहूं माथा। ऐसा आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर में भी है। श्री मोदी जी जब पार्लियामेंट में गए, पहले प्रणाम किए। कोई भी प्रधानमंत्री पहले पार्लियामेंट में जीवन में पहली बार मोदी जी गए तो प्रणाम किए। ये मैं प्रधानमंत्री बनकर के पार्लियामेंट में नहीं जा रहा हूं, संसद में नहीं जा रहा हूं, मैं प्रधान सेवक बनकर के संसद में प्रवेश कर रहा हूं, आपका सेवा करूंगा, सेवा। कोई कितना गाली देता है, आज यहाँ मीटिंग कल वहां मीटिंग, 24 घंटा मीटिंग करते रहते हैं, और कोई कुछ बहुत लोग तो गाली देते रहते हैं, वो सहन करते हैं, कुछ तो उठपटांग बोलते रहते हैं। ये साधुता है। समाज की सेवा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए, बच्चों का सुख त्याग कर दिए। बच्चा है नहीं, क्यों? पत्नी बच्चे होंगे तभी तो दिमाग इधर घूमेगा। अब पत्नी बच्चे से निफिक्र है, और सारा दिमाग देश को चलाना है, अखंड भारत का निर्माण करना है, और देश को राम राज्य ही बनाना है, ये सोच है। राम जन्मभूमि, अभी कृष्ण जन्मभूमि टूटेगा वहां भी, फिर उसके बाद में महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, उधर जगन्नाथ मंदिर में भी, वहां भी। तो ध्यान देना, ये शिक्षा हनुमान जी से मिला है। अब हनुमान जी एक पहाड़ के ऊपर चढ़े, समुद्र के किनारे में एक पहाड़ था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। भूधर माने पहाड़, जो पृथ्वी को धारण करता है। तो सिंधु नदी समुद्र के किनारे में एक पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था, और हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़े, और हनुमान जी सोच रहे हैं, ध्यान देना, हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़े, बार बार रघुबीर संवारे करे को पवन तनय बल भारी। वो पहाड़ पे से हिलाए, पहाड़ पे से हिलाए, एक बार हिलाए, फिर रुक गए, फिर 2-3 बार हिलाए, फिर रुक गए। और हनुमान जी पहाड़ को क्यों हिलाए? महर्षि वाल्मीकि जी अपने रामायण में सुंदरकांड में लिखे हैं, हनुमान जी सोच रहे हैं मैं 1200 किलोमीटर का समुद्र छलांग लगाऊंगा। आप कोई भी लड़का या कन्याएं बालिकाएं जब हाई जंप करती हैं, हाई जंप करता है, लंग जंप हो या स्टप जंप हो, तो दूर से दौड़ करके आता है, एक पोजीशन लेकर के आएगा, दूर से दौड़ करके आएगा तो वो जंप करेगा। अब हनुमान जी 1200 किलोमीटर का समुद्र को जंप करेंगे तो वो तो भी तो पोजीशन लेंगे। अरे हनुमान जी की बात छोड़ो, आप कभी हवाई जहाज में गए होंगे या नहीं गए होंगे, या हेलीकॉप्टर तो देखे होंगे। हवाई जहाज बागडोगरा या पटना हवाई अड्डा है, गया हवाई अड्डा है, दिल्ली बम्बे कलकत्ता, तो हवाई जहाज विमान जो उड़ान भरेगा तो 2-4 किलोमीटर से वो पोजीशन लेके आएगा, और इतना तेजी से भागता हुआ आएगा, फिर धीरे धीरे तुरंत उसका पहिया पर उठाएगा, इतना तेजी से आएगा। उस समय में मोबाइल सबको बंद कर दिया जाता है। उसमें जो होते हैं विशेष सब भीतर में हवाई अड्डा में, हवाई जहाज में सब मैडम लोग होते हैं, कन्याएं बालिकाएं, वो सब संकेत करते हैं जैसे मोबाइल बंद करो, लैपटॉप बंद करो, क्यों करंट आएगा इसमें उड़ान भरते समय में। तो एक विमान उड़ने के लिए जब उड़ान भरता है तो हनुमान जी तो 1000 विमान से भी बड़े हैं। सिलगुड़ी से पटना जितना लंबा शरीर है, एक विमान एक बस के बराबर होता है, तो कितना बस 1000 बस लगाएंगे तो ही पटना तक लंबा नहीं होगा, इतना बड़ा शरीर हनुमान जी का है। तो वो पोजीशन ले रहे,
तो वो सोचे यदि मैं छलांग लगाऊंगा ये पहाड़ नीचे दब जाएगा, ये पहाड़ पृथ्वी के भीतर में चला जाएगा। और इसी पहाड़ में जो साधु संत भजन कर रहे हैं, जो गुफा में रह करके भजन कर रहे हैं, और जो हाथी बाघ सिंह हैं, जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो सब मिट्टी के भीतर में धंस जाएंगे और मर जाएंगे। हनुमान जी कितना ज्ञानी, ध्यान देना। हनुमान जी वो पहाड़ को हिलाए जी, ये पहाड़ में जो है कम से कम निकल जाए। तो साधु संत गंधर्व वो लोग तो निकल गए, परंतु जो बाघ पशु पक्षी थे वो नहीं निकले। भूकंप हुआ, आपको मालूम है थोड़ा भूकंप होता है, आप घर से निकल करके बाहर को भागते हैं जब बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर न जाए। भूकंप के समय में ध्यान देना, घर से बाहर निकल जाना चाहिए, या यदि घर में रहेंगे तो घर के कोण के तरफ, अब मान लो जिसका 5-6 मंजिल घर है, ऊपर से तो भाग नहीं पाएगा भाई, नीचे का व्यक्ति भाग जाएगा, ऊपर से कैसे भाग जाएगा? ऊपर से भागते समय में बिल्डिंग ऊपर गिर गया तो मर जाएगा, छत गिर जाएगा। तो किसी कमरा के कोण में रहना, क्यों? छत गिरेगा तो बीच में गिरेगा, या तख्त के नीचे आ जाना, जो अच्छा तख्त हो उसके नीचे आ जाना। तो तख्त के ऊपर मान लो गिरेगा बिल्डिंग छत, तो आप बच जाएंगे, तो फिर आएंगे स्वयं सेवी, वो फिर आपको ढूंढेंगे, आपको निकालेंगे। अभी तुर्की में गिरा, 50-60 हजार आदमी मर गए, एक व्यक्ति तो 10-12 दिन तक एक नीचे दबा रहा, उसको दिखा रहा था, वो पानी पानी चिल्ला रहा था, तो उसको पानी दिया गया, फिर बच गया। 12 दिन तक वो दबा रहा, आधा शरीर दबा हुआ, आधा शरीर ऊपर, पानी पानी चिल्ला रहा है। और भारत के बहुत सिपाही गए तो उसको दूर से दिखा रहा था। तो हनुमान जी पहाड़ को हिला रहे हैं, तो जितना पशु पक्षी सब निकल गए, परंतु जिया, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, सर्प वो तो सहज में नहीं निकलेंगे। हनुमान जी 2 बार हिला है, 3 बार हिला है, 4 बार हिला है, इस बार 8 बार हिला है। वाल्मीकि जी लेके 8 बार वो पहाड़ को हिला है, माने भूकंप करा है। गोस्वामी तुलसीदास जी हम लिखे, बारो बार रघुवीर संभारी, भया
संभारी। ध्यान देना, ये शब्दों को थोड़ा ध्यान देना। रघुवीर, रघुवीर माने राम। हनुमान जी उड़ान भरेंगे तो राम को बार बार याद कर रहे हैं। देखो यहां राम का कई अर्थ है। एक तो राम है जो हनुमान जी राम जी से आदेश आशीर्वाद लेकर के आए हैं, और पहाड़ में जितना जीव जंतु है वो भी राम है। बिच्छू है, सर्प है, वो भी राम है। जिन्हीं निरखी सापिन बिछी तजई विषम विष तामस तीछी। देखो भगवान का कई रूप है। ये सारा ब्रह्मांड भगवतमय है। भगवान जनता के रूप में आए हैं पंडाल में, तो इनका भी पूजा होना चाहिए। कैसे? ना लाइटिंग किया जाना चाहिए। दूर दूर से लोग आएंगे, हर गली गली में आएंगे। ये जनताओं की सेवा के लिए लाइटिंग किया गया। जनता भगवान राम पंडाल में श्रोता के रूप में आ रहे हैं, तो उनके लिए बिछाई भी होना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए। ये उनका सेवा है। और भगवान यदि रोग के रूप में आपके शरीर में आते हैं, भगवान रोग के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में, डायबिटीज के रूप में, कैंसर के रूप में आपके शरीर में आते हैं, तो दवाई के द्वारा उनका पूजा होना चाहिए। हनुमान जी का कितना सुंदर सोच है। जे सर्प बिच्छू ये पहाड़ से निकलेंगे नहीं। चलो साधु संत गंधर्व ऐसे तो निकल गए, हाथी बाघ निकल गए, परंतु सांप वगैरह जो गड्ढा में रहते हैं तो निकलेंगे नहीं। इसीलिए बार बार पहाड़ को हिला रहे, राम को याद कर रहे हैं, हे भगवान कैसे ये जीव जंतु को ये पहाड़ से निकाल दीजिए। क्यों? राम जी पहाड़ के, राम जी सांप के रूप में, राम जी बिच्छू के रूप में, राम जी मक्खर के रूप में, राम जी हर पत्तों में पशु पक्षी के रूप में ये पहाड़ में विराजमान है। बार ही बार रघुवीर सुमारी। ऐसे 8 बार वो भूकंप करवाए पहाड़ में। और पहाड़ को छोटा मोटा पहाड़ नहीं, पहाड़ भी तो कई किलोमीटर लंबा होगा। सब जीव जंतु जब निकल गए तब हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब हम छलांग लगाएंगे, पोजीशन लेंगे कि मैं छलांग लगाऊंगा, ये पहाड़ नीचे दब जाएगा, पाताल में चला जाएगा। और पाताल में चला जाएगा तो जीव जंतु मर जाएंगे, इसलिए सबको हटाए। तो हनुमान जी जय श्री राम करते हुए छलांग लगाए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय गिर चरण देई हनुमंता, चले सो का पाताल तुरंता। वो पहाड़ पाताल में चला गया। इतना बड़ा शरीर हनुमान जी का। और हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? रामानंद सागर जब रामायण सीरियल चालू किया, आप लोग देखे होंगे, उस समय घर घर में टीवी आ गया। पहले घर घर में टीवी नहीं था। रामानंद सागर रामायण चालू किया तो घर घर में से वो टीवी खरीदी करने लगे। बस रुक जाता था और सब रामायण के रामलीला देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते थे। तो रामायण में राम जी जो बाण मारते हैं, राम जी का बाण आप टीवी में देखोगे कैसे चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जिमिया मोघोर पति करबाना, जिमिया जिमिया मोघोर पति करबाना, जिमिया यही भांति चले भाना, यही भांति यही भांति चले हनुमाना,
श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री हनुमान जी जा रहे हैं, सब हाथ उठाइए लगाइए। हनुमान जी भारत से लंका जा रहे हैं। आकाश में राम जी के बाण जैसे चलता है टीवी में, ऐसे ही जा रहे हैं। आप ध्यान देना, कोई बस या कोई ट्रक रोड में जा रहा है तो रोड में जो कचरा है, धूली है, वो भी ट्रक के पीछे पीछे, बस के पीछे पीछे भागते हैं। आप सब देखे होंगे। अब हनुमान जी इतना बड़ा शरीर, 1000 ट्रक से भी बड़ा, इतना बड़ा शरीर लेकर के जा रहे हैं आकाश में। तो उसी पहाड़ में जो बड़े बड़े पेड़ थे, आम के पेड़, लीची के पेड़, बांस का पेड़, वो सब उखड़ करके वो भी हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और कोई हेलीकॉप्टर आकाश में जब उड़ान उड़ता है, मिट्टी उड़ाता है, हवाई जहाज में तो और ज्यादा उड़ता है। तो ये जितना सो पेड़ विक्षलता, कोई 1 किलोमीटर जाकर के नीचे गिर गया, कोई 2 किलोमीटर जाकर गिर गया, कोई 5 किलोमीटर जाकर गिर गया समुद्र में। हनुमान जी जा रहे हैं। ध्यान देना, किसी पानी के ऊपर यदि कोई हेलीकॉप्टर उड़ेगा, पानी के निकट आ जाएगा तो पानी भी इधर उधर हो जाता है। आप देखोगे पानी भी इधर उधर हो जाता है। और हनुमान जी 1000 हेलीकॉप्टर से लंबा शरीर उनका है। अब वो जब समुद्र के ऊपर जा रहे हैं तो समुद्र का ऊपर में हनुमान जी के हवा का प्रेशर पड़ता था और समुद्र का पानी इधर उधर उछल करके गांव में घुस जाता था। और समुद्र के भीतर में जो मिट्टी बालू वो भी दिखाई देता था। पानी का, हनुमान जी का इतना प्रेशर पड़ता था पानी के ऊपर, क्यों समुद्र के ऊपर जा रहे। जिमी हमको रघुपति कर बाना, बाना समझाते हैं, बाण। देखो बाण चलता है, बाण चलता है। धनुष में आप बाण लगा करके छोड़ेंगे तो बाण तो चलेगा, परंतु बाण का पैर नहीं होता है, बाण का कोई चरण नहीं होता है, कोई पैर नहीं होता है, फिर भी वो चलता है। तो बाण जो चलता है वो अपने पैर से नहीं चलता है, वो चलाने वाला के ताकत से चलता है। बाण चलाने वाला जितना प्रेशर से बाण को छोड़ेगा तो बाण का पैर ना होने पर भी, चरण ना होने पर भी चलाने वाला का ताकत से वो चलता है। और बाण वही लगेगा चलाने वाला जहां निशान लगाएगा, वो अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं जा सकता। हनुमान जी कौन है ना, राम जी के बाण है। जिम्या भूपति कर बाना चलो श्री यही भांति चले हनुमाना। तो
जैसे बोलते ना, चाय चलाओ, मिठाई चलाओ, दूध चलाओ, पानी चलाओ, तो चाय थोड़ी चलती है, पानी थोड़ी चलता है, मिठाई थोड़ी चलता है, वो चलाने वाला का हाथ में चलता है। तो हनुमान जी चल रहे हैं राम जी के ताकत से, राम जी के बल से चल रहे हैं। जिम्याम हो रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। और आपको भी ऐसे चलना है। आप हनुमान जी अनंत बलवंत है। ये सारा भालू बंदर बोले हम इतना योजन जा सकते, इतना योजन जा सकते, 50 योजन, 100 योजन, परंतु हनुमान जी एक शब्द नहीं बोले। वो सीधा बोलते हमारे पास कोई बल नहीं है। हमारे पास बल हो तभी तो हम बोलेंगे भाई हम 50 योजन जा सकते या 100 योजन जा सकते। जिसके पास कोई बल नहीं होता है, उसके पास श्री राम जी का ही बल होता है स्वभाव। जिसके पास कोई अभिमान नहीं होता है, जो अहंकार नहीं होता है, हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, वो हनुमान जी बुलवा रहे हैं। हनुमान जी हमारे भीतर में बैठ करके बुलवा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो जो जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे। श्री हनुमान जी जा रहे हैं। तो हनुमान जी के जीवन में 3 प्रकार की बाधा है, और आपके जीवन में भी 3 प्रकार की बाधा आते हैं। वो 3 प्रकार का बाधा क्या है? सत्य की बाधा, राजसी की बाधा और तामसी की बाधा। ध्यान देना। आप सुंदरकांड की कथा सुन रहे हैं, आज दिन भरी और कल दिन भरी सुंदरकांड की कथा होगी, 2 दिन लगेगा। हम दोपहर में थे, हमारी लक्ष्मण दास बाबा बोले बाबा आप थोड़ा वनवास की चरित्र सुना दीजिए। मैं बोला भैया वनवास में भेजेंगे फिर राम जी का अभिषेक करना पड़ेगा, राज्याभिषेक करना पड़ेगा। राम जी तो 3 दिन की कथा है, अब वन में कैसे राम जी को छोड़ देंगे। इसलिए मैं संक्षेप में सब कथा ले आया खींच करके, उनका बात भी बन जाए कि वो बोले थे वनवास कथा, हम थोड़ा सा वनवास की कथा सुना करके और हनुमान जी कथा की तरह घुस गए। तो अंतिम में खाली सुंदरकांड करके फिर राम जी का अभिषेक भी करा देंगे। देखो भगवान सुंदरकांड, सुंदरकांड का अर्थ है सुंदरे सुंदरम राम, सुंदरे सुंदरी में सीता, सुंदरे सुंदरम कथा, सुंदरे किन्न सुंदरम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। सुंदरकांड हर व्यक्ति को पाठ करना चाहिए, कम से कम शनिवार मंगलवार तो पाठ करना ही चाहिए सुंदरकांड। और यदि शनिवार मंगलवार नहीं कर सकते, कम से कम 1 बार कर लो सप्ताह में। सप्ताह में 1 बार नहीं कर सकते तो 1 महीना में 1 बार सुंदरकांड पाठ करो। कोई बोलेगा 1 महीना में मुझे समय नहीं है, तो 1 साल में तो 1 बार सुंदरकांड पाठ करो। 1 साल में यदि 1 साल में 1 बार नहीं कर सकते तो पूरा जिंदगी में 1 बार तो सुंदरकांड की कथा सुन लो। और जिंदगी में 1 बार आप सुंदरकांड की कथा सुन लेंगे तो आपका सारा जिंदगी सुंदर ही बन जाएगा। सुंदर, इसलिए इसका नाम पड़ा सुंदरकांड। हनुमान जी को इसी कारण सुंदर सिंदूर चढ़ा जाता है। बिहार में तो प्राय हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते नहीं, कम चढ़ाते, कई कई जगह में चढ़ाते हैं। क्यों? यहाँ तो सीमेंट का हनुमान बनाते हैं, और सीमेंट का हनुमान में सिंदूर कैसे चढ़ाएंगे? इसके लिए पत्थर का हनुमान होना चाहिए। राजस्थान में, वृंदावन में तो प्राय हर गांव में हनुमान जी है। जैसे बिहार में भी हर गांव में हनुमान जी है, हर चौरा में, हर मोहल्ला में। भारत में 6,40,000 गांव है, पूरा भारत में 6,40,000 गांव है।
राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर हर गांव में नहीं मिलेगा, परंतु हर गांव में श्री हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। देखो, हर गांव में हनुमान जी होना चाहिए। जिस गांव में हनुमान नहीं, वो गांव नहीं है। जिस गांव में हनुमान जी नहीं है, उसी गांव में राम जाना भी नहीं चाहिए, उसी गांव में रहना भी नहीं चाहिए, उस गांव से कोई रिश्ता संबंध भी रखना नहीं चाहिए, क्यों? हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी महादेव का अवतार है, तो हनुमान नहीं है तो शिव जी हो, शिवलिंग भी हो, तो शिव ही हनुमान है। एकादश रुद्र अवतार हनुमान है। या हनुमान हो या महादेव हो, ये दोनों होना चाहिए। श्री हनुमान जी शिव का अवतार है। एक बार माता जानकी अपनी मांग भर रही थी, सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी बोले, माता ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता जानकी ने कहा, पुत्र, इस सिंदूर को देख करके भगवान राम खुश होते हैं और उनका आयु बढ़ता है, उनका मंगल भी होता है। हनुमान जी सोचे, माता जी एक चुटकी भर की सिंदूर लगाती है, भगवान का मंगल होता है। हनुमान जी क्या किए, 2-4 किलो सिंदूर खरीद करके लाए और पूरा शरीर के पोते और सीताराम जी के सामने आ गए। भगवान राम बोले, हनुमान ये क्या कर रखे आप? हनुमान जी बोले, भगवान माता जानकी के चुटकी भर की सिंदूर लगाती है, मांग भरती है, आपका मंगल होता है, आयु बढ़ता है और आप खुश होते हैं। और आपका मंगल के लिए, आपका आयु को बढ़ाने के लिए और आपको खुश रखने के लिए मैं सारा शरीर में सिंदूर दे दिया। तब से हनुमान को सिंदूर ही चढ़ता है और हनुमान को सिंदूर अवश्य चढ़ाओ। हनुमान जी और भगवान महादेव ये दोनों एक ही है, या शिव हो या हनुमान हो। शिवलिंग में जैसे किसको पुत्र चाहिए, वो शिवलिंग में धतूरे के फूल चढ़ाना चाहिए, और जिसको कन्या चाहिए वो शिवलिंग में मुगरा का फूल चढ़ाना चाहिए। जो निरोग चाहिए वो शिवलिंग में कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए, और जिसको शत्रु के ऊपर विजय पाना है वो सरसों का तेल या सरसों का फूल चढ़ाना चाहिए। और जिसको शांति चाहिए वो शिवलिंग में घी हो या गन्ना का रस चढ़ाना चाहिए। और जिसको भगवान चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो शिवलिंग में बेलपत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। सुधा, भगवान महादेव और हनुमान में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में आए, सूर्य भगवान सुग्रीव के रूप में आए, इंद्र बाली के रूप में आया है, और श्री भगवान धन्वंतरी सुषेणी के रूप में, और विश्वकर्मा नलनील के रूप में। और मां पार्वती ने कहा, हे नाथ, सब देवता अपना अपना रूप बनाए और आप कौन सा रूप बनाए? भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं सोचा मैं हनुमान बनकर के मैं भी राम जी का ही सेवा करूंगा। तो हनुमान जी ही शिव जी के अवतार सोता, या शिव हो या हनुमान हो। करुणावतारं संसार सारं संसार सारं
Shiva Mahadeva, Hara Hara Shiva.
शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर गंगे 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 तो श्री हनुमान ही महादेव है। भगवान महादेव हनुमान के रूप में पृथ्वी हैं। तो हनुमान के जीवन में 3 प्रकार के बाधा, सात्विक बाधा, तामसिक बाधा और राजसिक बाधा। तो समुद्र के भीतर में एक मैनाक नाम का पहाड़ था। ये मैनाक कौन है? ये हिमालय का पुत्र है, पार्वती का भाई है। तो मैनाक पहाड़ को समुद्र ने कहा, हे मैनाक, पवन पुत्र हनुमान भारत से लंका जा रहे हैं और आप इनको विश्राम दो। तो मैनाक पहाड़ जो जल के भीतर में था वो जल के ऊपर आ गया। समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ भी होते होता, हिमालय पहाड़ भी समुद्र में डूब जाएगा। तो मैनाक पहाड़ कहा, है हनुमान, आप थक गए होंगे तो मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्राम कर लो। हनुमंत ही परेशान कर की प्रणाम, राम काजू कीन बिनु वही कहा विश्राम। श्री हनुमान जी मैनाक पहाड़ को स्पर्श किए परंतु विश्राम नहीं किए। हनुमान तही परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम। हनुमान जी केवल प्रणाम किए, विश्राम नहीं किए। हनुमान जी विश्राम क्यों नहीं किए? न राम काज किन बिनु मोही कहा विश्राम। हनुमान जी बोले, मैं माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं सीता माता का पता लगा करके भगवान राम को संदेश नहीं पहुंचा दूं, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। देखो, इसको बोलते हैं सात्विक बाधा। कभी आप अच्छा काम करने के लिए जाओ, चंदा चिट्ठा करने के लिए जाओ, बड़े बड़े व्यक्ति आपको खिलाएंगे, पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, बैठाएंगे, और यदि आप हर घर घर में चाय पिएंगे, शरबत पिएंगे, तो दिन भर में 8-10 घर जाएंगे। तो इतना सहयोग राशि आप इकट्ठा करने पड़ेंगे, और चाय नहीं पिएंगे तो नाराज होगा। इसीलिए हनुमान जी आप विश्राम नहीं किए। जब तक अपने लक्ष्य का सिद्धांत, लक्ष्य प्राप्त न हो, तब तक विश्राम करना नहीं चाहिए। राम काज किन्न बिनु मोही कहा विश्राम। ये है सात्विक बाधा। अब आ गया राजसिक बाधा। धन्यवाद। हनुमान जी आगे गए तो एक सुरसा नाम की राक्षसी, जो सर्पों के माँ है, सुरसा नाम अहिनी के माता। अहि माने सर्प। उसको देवता लोग भेजे थे, जाओ हनुमान को परीक्षा करो। तो सुरसा राक्षसी मुख फैला करके हनुमान के सामने समुद्र के बीच में वो जाके खड़ी हो गई और बोली, हनुमान, मैं आपको खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले, हे माता,
मैं सीता माता का पता लगा करके राम जी को दे दूं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। सुरसा राक्षसी बोली नहीं नहीं, आप भाग जाएंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको खाऊंगी। तो इतना कहा कर कि सुरसा ने क्या की, जो जन भरी पे ही बदन पसारा, एक योजन माने 12 किलोमीटर तक वो अपना मुख फैलाया। कपितनु किन है दुगुन विस्तारा, हनुमान जी 2 योजन किए, मैंने 24 किलोमीटर अपना शरीर को बढ़ा दिया। उसके बाद में सो रहा, उसके बाद में ये सुरसा 4 योजन किया, हनुमान जी 8 योजन कर दिए। फिर उसके बाद में सुरसा 16 योजन किया, 16 योजन मुख पे ही भय, 16 सुरसा 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन किए। सुरसा 4 योजन की, हनुमान जी 8 योजन किए। सुरसा 16 योजन किया और हनुमान जी 32 योजन किए। उसके बाद में सुरसा डायरेक्ट 100 योजन कर दिया, 7 योजन पे ही आनंद कीन्हा, 100 योजन के समुद्र 100 योजन का था, 100 योजन माने 12 किलोमीटर का, वो डायरेक्ट 100 योजन कर दिया सुरसा। अब हनुमान जी सोचे ये 100 किया तो मैं 2 से करूंगा, फिर ये 4 से करेगी, फिर मैं 8 से करूंगा। अब इसी उलझन में मैं फंस जाऊंगा। ये है राजसी की बात, आप ध्यान देना। आप हनुमान का कथा सुन रहे हैं, सुंदराकांड सुनते सुनते आपको हनुमान बन जाना है, तो हनुमान कैसे बनेंगे ध्यान देना। ये राजसी की बात है, इसको बोलते हैं। आप कभी अच्छा काम करने के लिए जाओ, समाज में कुछ व्यक्ति आपके साथ तर्क करेगा, आपके साथ तर्क वितर्क करेगा, और इतना तर्क करेगा, और आप यदि उसके साथ तर्क वितर्क करेंगे फिर वही उलझ जाएंगे, आपका मन में टेंशन आएगा, फिर आप वहीं से घर वापस आएंगे। ऐसा नहीं करना है। यदि कोई तर्क वितर्क करे, तर्क इसलिए कर रहा है जो आप उसको माने। यदि आप बोलेंगे आप इस काम को कर नहीं पाए, हम करके दिखा देंगे, देखना वही व्यक्ति आपको पकड़ कर गिराएगा। जो आप कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए, दिवाले बनाने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं, जो आपके साथ तर्क वितर्क करेगा, आप उनके सामने हाथ जोड़ देना, छोटा बन जाना। हनुमान जी यहाँ लघु बन गए, अति लघु रूप पवन सुत लीना, लघु मन छोटा। वो 100 योजन तक मुख फैलाई, हनुमान जी 2 से नहीं किए, अति लघु छोटा बन गए। ऐसे आपको 2 से नहीं करना है, आपको छोटा बन जाना है, हाथ जोड़ देना है, झुक जाना है, और ये बोल देना है मेरे कहाँ सामर्थ्य है जो इस काम को मैं कर सकता हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका हाथ यदि मेरे सिर पर रहेगा तो ये काम खेल खेल में ही हो जाएगा। तो वो व्यक्ति, यदि उसी व्यक्ति के सामने आप हाथ जोड़ देंगे, उसके हाथ को अपने सिर पर रख देंगे, वो प्रसन्न हो जाएगा। वो प्रसन्न होकर के सोच रहा है मैं तर्क वितर्क किया, ये मेरे सामने झुक गया, अब वो विरोध नहीं करेगा, फिर वो व्यक्ति आपका साथ देगा और आपका काम सफल ही होगा। ये है राजसिक बाधा। इस तरीका से आपको समाज में बड़े बड़े काम करना है। और तीसरा है
तामसिक बाधा। समुद्र के भीतर में एक राक्षसी रहती थी जिसके नाम है सिंहिका। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग रही। आकाश में जो पशु पक्षी, आकाश में जो पक्षी चिड़िया उड़ते थे उनके छाया को पकड़ करके खींचती थी और खा जाती थी। तो हनुमान जी के छाया को भी पकड़ लिया और खींच लिया। हनुमान जी इसको पकड़ करके मारे। ये तामसिक बाधा है। श्री हनुमान जी इस प्रकार 3 प्रकार के बाधा को पार करते हुए और ठीक 4-5 बजे वो लंका में पहुंचे। श्री हनुमान जी तुरंत पहाड़ के ऊपर चले गए, छोटा रूप बन गए, एक गिलहरी जैसा रूप बना लिया। जो 360 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया था वो गिलहरी जैसा बन गया, छोटा सा। हनुमान जी के पास में 8 सिद्धि है। कभी बड़े भी हो सकते, कभी छोटे भी हो सकते, कभी दूसरे के बात भी जान सकते, कभी वजनदार भी बन सकते और कभी किसी के रूप भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी लंका को निरीक्षण कर रहे हैं। कनक कोट विचित्र मणिकुट सुंदरायतन घन चौहट हट सुभद्र बहुती धीर गजधारी खच्चर स्वामी तुलसीदास जी या छंद में लिखे कनक कोट। कनक शब्द का अर्थ सोना। कनक माने सोना, सोना की लंका है, सोना की ईंट है, सोना की फर्श है, लाटिन बाथ भी, लाटिन रूम बाथरूम वो भी सोने की है, गमला भी सोने की है। श्री हनुमान जी पहाड़ के ऊपर एक गिलहरी जैसा रूप बना करके सोच रहे हैं। अब हनुमान जी दिमाग लगा रहे हैं कैसे जाऊं, और राक्षसों का नगरी में सीता माता के पास मान लो माँ सीता का दर्शन कर लिया तो क्या मैं सीता माता मेरे साथ बात करेगी? चलो मैं मुद्रिका दिया, मुद्रिका देने से वो बात करेगी। और मालूम में बात भी किया तो राक्षस राक्षसी उनके अगल बगल में होंगे, वो मुझे पकड़ेंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। ये सब हनुमान जी दिमाग में सोच रहे हैं मैं कौन सा रूप बना करके जाऊं। हनुमान जी रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि 8-9 बज गया, 10 बज गया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं अब लंका में मैं प्रवेश करूं। हनुमान जी सोचे मैं एक कुत्ता के रूप बना करके जाऊं, तो कुत्ता भी रात में घूमता है। हनुमान जी सोचे थी मैं कुत्ता के रूप में जाऊंगा तो एक मोहल्ला का कुत्ता दूसरी मोहल्ला में चला गया, एक गांव का कुत्ता दूसरी गांव में चला गया तो दूसरी गांव के कुत्ते उसको देख करके भूखेंगे और उसको घेर के काटेंगे। तो मुझे देख करके लंका के कुत्ते से वो पीछे पीछे भूखेंगे तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। और मान लो माता सीता किसी घर में होगी, महल में होगी तो कुत्ता घर के भीतर में जा नहीं सकता, इसीलिए कुत्ता का रूप वो कैंसिल कर दिया, ये रूप ठीक नहीं है। हनुमान जी सोचे मैं बिल्ली का रूप बना लूं तो बिल्ली भी रात में घूमती है, और मान लो मैं बिल्ली का रूप बना कर जाऊं, एक घर से दूसरे घर जाऊं, एक घर की बिल्ली दूसरे घर में चली गई
दूसरे घर की बिल्ली उसको देखकर खिलाती है, लड़ जाती है। अब ऐसी बिल्लियों के साथ मैं लड़ने में बेर में रह जाऊंगा। अब सीता माता का पता लगा नहीं पाऊंगा। कुत्ता का रूप बना करके जाऊंगा तो कुत्ता से लड़ना पड़ेगा, बिल्ली का रूप बना करके जाऊंगा तो बिल्ली के साथ लड़ना पड़ेगा, और बिल्ली भी घर के भीतर में जा नहीं सकती। तो हनुमान जी सोचे नहीं नहीं, मैं मच्छर का रूप बनाऊं, मशक समान रूप कपि धरी, लंकही चले हो सुमरी नरहरि। हनुमान जी मच्छर का रूप क्यों बनाए? मच्छर को रात में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। मच्छर यदि रात में घूमेगा तो कोई भी शक नहीं करेगा। अब देखो, जैसे रात का समय, रात 12 बजे, आप रात 12 बजे चंपावती का जो NH है वहां बैठेंगे तो पुलिस आप पकड़ेगा, आपको पुलिस पकड़ेगा। अरे रात है, यहाँ क्यों बैठा है? रात 12 बज गया, यहाँ क्यों बैठा? तो पुलिस क्या करेगा? आपको पकड़ करके रात भर जेल में रखेगा। एक बार हमको भी ऐसे रखा था। एक बार छत्तीसगढ़ के पास राहुल किला, वहां पर एक हनुमान वाटिका है, और हम भूखे थे 2-3 दिन से, हमें भोजन करने के लिए गए थे। हमको मालूम नहीं था ये सरकारी मंदिर है, वो मंदिर सरकार का है। तो रात में पुलिस वाला आया, वो हमको पकड़ करके गाड़ी में बैठा, रात भर लेकर के जेल में रखा। प्रातःकाल आया, SP साहब आए, पूछे वहां क्यों रहे? हम बोले ऐसे हम भूखे थे, हम सोचे मंदिर है भोजन मिलेगा, तो भोजन तो नहीं मिला, और आपके पुलिस वाले से उठा के ले आए हमको। तो अंत में पुलिस इंस्पेक्टर ने खुश होकर के उल्टा 100 रुपया दिया और कहा बाबा आप यहां से चले जाओ, जाइए भोजन करिए। तो रात में आप किसी चौरा में बैठेंगे तो पुलिस पकड़ेगा, परंतु मच्छर यदि बैठेगा, मच्छर को पुलिस शक नहीं करेगा। मच्छर किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला करता है तो कान के पास में गुनगुनाएगा। कान के पास में क्यों गुनगुनाएगा? मच्छर भी बहुत बुद्धिमान होता है, वो सोचता है ये जगा हुआ है या सोया हुआ है। जब वो कान के पास गुनगुनाएगा तो आप यदि जगे होंगे तो आप हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, तो समझ जाता है ये हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ये जगा हुआ है, तो भाग जाता है। और यदि वो कान के पास से गुनगुनाया और आप हाथ ऐसे ऐसे नहीं किया, वो भी समझ जाता है ये बंदा सोया हुआ है। अब इससे पेट भर के खून पी लो, और पेट भर के खून पी लेता और चला जाता है। और मच्छर का यही इनकम सोर्स है, जो दूसरे के शरीर से खून पीना। और मच्छर रात में किसी घर में भी जा सकता है, कितना भी वेंटिलेटर लगाओ फिर भी मच्छर उसकी छेद में भीतर में जा सकता है। मान लो आप जंगला में जाली लगा दिया तो भी मच्छर, छोटा छोटा मच्छर होते भीतर भी चले जाते हैं, मच्छरदानी में भी घुस जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी मच्छर का रूप बना। मशक समान रूप कपि धरी, लंके हो चलो सुमर नाम लंकिनी एक निशी चली, सो चले हनुमान को पहचान लिया और हनुमान को आप कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी क्या किए को मुक्का मारे। हनुमान जी के हाथ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता सीता है। ये हाथ है, अंगुली है, और जब ये ब्रह्म का रूप है, ये ब्रह्म है, और ये जीव है, ये लक्ष्मण का रूप है,
जब भी क्रोध करना पड़ता है तो आप इसी अंगुल में करते हैं, देख लूंगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, तो इसी अंगुल में करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं करता जब मैं देख लूंगा, ये तो हंसाने की बात है, बच्चों को हंसाना है। ये ब्रह्मा, ये राम का रूप है, ये लक्ष्मण है, और ये माता सीता है, और ये भरत है, ये शत्रुघ्न है। जब आप भजन करते हैं तो इसी अंगुली में बार बार आपको अंगुली चलाना पड़ता है, जीभ को अलग करना पड़ता है। तो हनुमान जी की अंगुली में, हाथों में राम लक्ष्मण सीता और माता जानकी है। तो हनुमान जी वो लंकी को मुक्का मारे, और मुट्ठी का एक महाकपि हरि रूपी पवन परम छनमन सिया सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सब का ये गुण है। हनुमान जी लंकिनी, लंका के अधिष्ठात्री देवी लंकिनी को ऊपर को मुक्का मारे। लंकिनी हाथ जोड़ करके बोली, हनुमान आपका दर्शन मिला, ये सबसे बड़ा सत्संग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरियतुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। ये दोहा का अर्थ है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग, स्वर्ग में, अपवर्ग माने ब्रह्मलोक में। स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, ब्रह्मलोक का सुख एक पल्ला में, और राम कथा में बैठने का सुख एक पल्ला में। तात तुलन ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सारा साधना का फल हल्का पड़ा, ऊपर चला गया। स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख ऊपर चला गया, और राम कथा का सुख भारी पड़ गया, इसीलिए चंपावती नहीं बह गया। देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं, भागवत में श्लोक है, स्वर्गीय सत्य च कैलास वैकुंठे नास्त्यं रसः अतः पवन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करिचित। भगवान की कथा स्वर्गलोक में नहीं होता है, और वैकुंठ में नहीं होता है, और कैलाश में भी नहीं होता है। इस श्लोक का अर्थ है व्यासी लिखे, स्वर्गे सत्य च कैलास वैकुंठे नास्त्यं रसः। राम कथा स्वर्गलोक में नहीं होती है, वैकुंठ लोक में नहीं, कैलाश में नहीं। अब जो कथा स्वर्ग कैलाश में वैकुंठ लोक में नहीं है, और वो राम कथा आपके चंपावती में है, इस बात का आप मन में कभी ऐसा नहीं सोचे जहां हम टेंट के नीचे बैठे, आप राम के गोदी में बैठे, राम की गोदी में। कई गांव से लोग आए हैं, पूरा पंडाल खचाखच भरा है, पंडाल के भीतर में जो बैठे हैं, और पंडाल के बाहर में बहुत लोग खड़े, कुछ लोग गेट के पास खड़े, वो भी बेचारे उसमें खड़े हैं। देखो, कई गांव से लोग आते हैं, कोई बिला से आता है, कोई चांदपुर से,
कोई दमेली से, कोई किशन टोली से, कोई बालू टोला से, कोई बालू बेला घाट से, कोई चंपावती से, कई गांव से लोग आते हैं। बालू टोल से कितने व्यक्ति आए तो हाथ उठाइए। बालू टोल वाले हाथ उठाए। बालू टोल से बहुत लोग आए। बालू टोल वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। और बेला से कितने व्यक्ति आए हाथ उठाइए। बेला वाले, हाँ आगे बैठे, हाँ इधर ही बैठे। बेला वालों के लिए खूब जोरदार से करताल करें। और किशन टोली वाले वो भी सब आगे बैठे हैं। हाँ माता लोग बैठे। किशन टोली वाले के लिए जोरदार से करताल स्वागत करें। और कौन सा गांव से आते हैं? बरेना साहब, बरेना वाले हाथ उठाइए। अरे ये सामने बैठे हैं, इतना दूर से आते हैं। बरेना वालों के लिए भी जोरदार से। और बेलाघाट से नहीं, आप आगे बैठे हैं। चांदपुर से पीछे बैठे हैं। चांदपुर से भी रुका है, इनके लिए भी जोरदार से करते हैं स्वागत। अच्छा चंपावती से कितना है? सबसे ज्यादा है चंपावती। और चंपावती के लिए भी जोरदार से करताल का स्वागत है। देखो कई गांव से लोग आते हैं और इसी इलाके में तो हम हर गांव हर गली गली देखा है। और हर व्यक्ति को हम जानते भी है, चेहरा से तो मैं हर व्यक्ति को पहचान लूंगा। बेला में 2 बार किए, सरसी में 3 बार किए, आपके चंपावती में 3 बार, बालू टोला में 2 बार, बरेना में, समझिए कई गांव से संध्या घाट में हुआ। तो इस एरिया में तो हर गली गली मालूम है, समझिए। तो ध्यान देना। तो ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख। भगवान की कथा सुनने के लिए आप अपने घर को छोड़ करके, भगवान की कथा सुनने के लिए पत्नी को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके यहाँ पर आए। भगवान की कथा सुनने के लिए नींद को छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके आप यहाँ तक आए हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए दुकान को बंद करके, खेती के काम को छोड़ करके, नौकरी को छोड़ करके, कोई दूर दूर से, कोई सरसी से, कोई पुलिया से, कोई बेगूसराय से, कोई भागलपुर से, सब घर घर में रिश्तेदार भी आए हैं। और भगवान की कथा सुनने के लिए आप सब काम धंधा को छोड़ करके राम कथा में आए हैं। यही सबसे बड़ा भक्ति है। और यही भक्ति भगवान राम से आपको मिला देगा। भगवान कथा के लिए काम को छोड़ना और काम के लिए कथा को छोड़ना, ये 2 बात है। काम, घर के काम के लिए कथा को छोड़ना, यज्ञ को छोड़ना, मानस यज्ञ को छोड़ना, और राम कथा के लिए काम को छोड़ना, ये 2 बात है। देखो कथा में हर व्यक्ति नहीं आता। जिसको हम लोग चुन चुन करके वोट देते हैं वो जाकर के दिल्ली और पटना में बैठता है। और जिसको भगवान राम चुन चुन करके वोट देते हैं वो मानस यज्ञ में आता है सीधा। यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, अब तो यही सर अति कठिन यहाँ पर आना बड़ा कठिन है, कठिन है। आवत यही सर अति कठिन राम कृपा बिनु आइन जाई, राम कृपा राम
रसोई बनाना, बेटा बेटी को सुलाना, घर का काम करना, गृह कारज नाना जंजाल, घर का काम, गृह माने घर का काम, गुरुगम शैल विशाला, श्री राम जय राम श्री राम लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी हनुमान को कहा, हनुमान प्रवेशी नगर की जो सब कहा जाए, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो हनुमान आप राम जी का ध्यान करते हुए नगर में प्रवेश कीजिए और नगर में काम कीजिए। देखो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल अब लंका में प्रवेश कर चुके हैं, इनको लंका में प्रवेश करने दीजिए।